वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में और रुचि आप ही ना चाहते हुए भी दूर होने लगे। उनकी दीवार और हद बंदी बचकी थी, बातचीत करते मजाक भी करते, लेकिन एक हद तक हफ्ता बहुत मसरूफ़ और घटिया गुजरा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन और फिर मरियम को स्कूल दाखिल करवाया, खाना वगैरह खा के घर से बाहर चला जाता, वहाँ से जिम, फिर रात, फिर कुछ संडे और फिर अगली सुबह यही रूटीन। अगले हफ्ते रुचि आपी ने भी तैयारी पकड़ी, उनके डॉक्यूमेंट्स, लीगल लेटर्स और एनओसी वगैरह लाना और कुछ ज़मीन के ठेके के सिलसिले में 2-3 पार्टियों से बातचीत चलती रही। मैं खुद को सज़ा देने लगा था, नहीं जानता था क्यों। स्टैमिना से ज़्यादा वर्जिश, कभी कभार सिमकिंग, यहाँ तक कि 2-3 बार चर्स भी पी, लेकिन फिर दोबारा बात नहीं लगाया। बस बेकरारी थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन उन 2 हफ्तों में उम्मी एक हद में रहते हुए मेरे नज़दीक ही हुई, और मेरे नज़दीक मेरे जिस्म के लिए नहीं बल्कि मेरी कंपनी के लिए हुई। उनको मेरे लतीफ़े कमेंट्स, लोगों पर जुमले बहुत पसंद थे। रुचि आपी ने उनको डाइटिंग पर लगा दिया था और मेरे सामने ही कहा, फिटनेस के लिहाज से काम ही मुझसे बेहतर जानता है। रुचि आपी को इस्लामाबाद में खुद छोड़ने गया ताकि हॉस्टल वगैरह देख सको। वैसे तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं इस्लामाबाद में, लेकिन रुचि को पसंद था किसी रिश्तेदार पर बोझ बनना, और ना ही हम सब घर वालों को। इसलिए हॉस्टल के नाम पर एक छोटे से घर का बंदोबस्त हो गया था, जिसमें 3 ख्वातीन पहले ही रह रही थीं। एक स्टूडेंट थी और 2 बड़ी उम्र की थीं जो मुख्तलिफ दफातर में नौकरी करती थीं, लेकिन थीं सब पढ़ी लिखी। ख्वातीन ने मेरी तरफ इशारा करके रुचि से पूछा, ये कौन है? तो रुचि ने कहा, ये मेरे शौहर हैं। रुखसती नहीं हुई, अलबत्ता निकाह हुआ है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था, हम पकड़े भी जा सकते थे। बहरहाल मुझे वो खूबसूरत लाइन याद आ गई कि तुमने छेड़ी दिल की सत्तार के दिल बाग बाग हो गया। मेरी कुश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। मैं काफ़ी देर तक रुचि के अल्फाज का मज़ा लेता रहा कि मेरे बस बैंड है। मुझे तो माहौल ठीक लगा। अब रुचि का पत्ता नहीं गुजारा होता है या नहीं। उसका सामान उतारा, फिर रुचि के साथ मिलकर उसके कमरे की सेटिंग की, बाजार से कुछ चीज़ें खरीद कर दे, वैन वाले के साथ फ़ोन पर बात की, मामलात तय हुए। फिर हम बाहर इस्लामाबाद चले गए। लंच करने जा रहे थे तो मैंने कार एक साइड पर लगा दी। रुचि ने सौलिया निगाहों से मुझे देखा। मैंने कहा, मिलोगे नहीं आखिरी बार? रुचि ने कहा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, अभी नहीं मिलूंगी। बस तुम चुल्लू किसी बोतल। अगर हमने खाना खाया, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था, वो तो पहले ही टूट चुका था। वापस इसके क्वार्टर में आए तो गिल्ली में ख्वातीन और बच्चे थे। रुचि कार से उतरी और मुझे भी बाहर आने का कहा। मैं कार से उतरा तो रुचि भागती हुई मेरी साइड पर आई, और लोग घुरियां डालते हैं, बल्कि बाज तो ऐसे देखते हैं जैसे यही कंडोम ला कर देंगे कि शायद यहाँ प्यार होने वाला है। इसने मुझे तो हाथ पकड़ कर देखा, हाल में भी रुचि को अच्छे गालों पर देखा। फिर मैं मुजफ्फराबाद वापस आ गया। कहते हैं वक्त बड़े से बड़े जख्म पर भी मरहम रख देता है। रुचि आपी के मुताबिक वो कई दिनों तक रोती रही, लेकिन फिर सब्र आ भी गया, क्योंकि फैसला भी उन्हीं का था। मैं भी कुछ दिन मजनू बना रहा, लेकिन उम्मी के साथ कंपनी ने मुझे किसी इंतहाई कदम उठाने से बचा रखा था। अगर फारग होता तो उनके साथ उनके कामों में मदद करता। सुबह यूनिवर्सिटी जाता, मरियम को साथ ले जाता, वापसी पर इसको स्कूल से घर छोड़ना, खुद भी कुछ रेस्ट करता, उम्मी का हाथ बटाता, फिर शाम, फिर जिम, फिर रात को संडे। रुचि आपी से कॉल पर बातें, और फिर एक नन्ही सुबह मरियम मुझे भाई के बजाय पापा बोलने लगी। पहले 1-2 बार में और उम्मी ने मना किया, लेकिन वो पापा भी कहती। उम्मी समझे शायद पापा यहाँ रह कर गए, उनको मुस्कुराने लगे, इसलिए इसको दोबारा नहीं। उम्मी के साथ अब मैं ही जाता शॉपिंग पर, बाजार 1-2 बार पार्क। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने लहजे का आदी बना दिया था। चेहरे पर प्यार भी कर लेता। मौसम अब बदल चुका था, सर्दी अब चुकी थी, मौसम बारिश वाला था। मेरा आज यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं था। मरियम को स्कूल छोड़ा और घर आ गया। उम्मी किचन में नाश्ते वाले बर्तन धो रही थी। मैं भी उनके साथ लग के खड़ा हो गया और कहा, उम्मी कोई काम वाली रख लेना। उम्मी ने कहा, चल, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई, मैं खुद
कर सकती हूँ। रोची के जाने से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा फौत रहता है। मैंने भी कहा। किसने कहा अब बूढ़ी हैं? अब तो माशाअल्लाह दरमियानी उम्र की खूबसूरत औरत हैं। ये सच भी था। उम्मी अपनी उम्र से 5 या 7 साल कम ही लगती थी, यानी 28 की तकरीबन। ये कहते हुए मैं उम्मी के पीछे हो गया और उनको पीछे से ही हल्का सा गिले लगाया और कहा, मेरी उम्मी तो दुनिया की प्यारी तरीन उम्मी है। उम्मी ने इसी वक्त पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे और हंसने लगे। मक्खन ना लगाओ, काम ही काम बताओ। मैंने भी उनको नहीं छोड़ा, बल्कि हंसते हुए और थोड़ा करीब हो गया कहा, मुझे अब की किस्म उम्मी मक्खन नहीं लगा रहा, ये तो क्लियर हो गया था। अब रही बात काम की, तो आज बारिश होने वाली है, क्यों ना कड़ी पकौड़े हो जाएं। इसीलिए मेरी तारीफ हो रही थी, मैंने भी बनवाए। गुस्से से उनको जबरना अपनी तरफ मोड़ा और मन बनाते हुए किया, काम तुमने ये नाम कहाँ से सोच लिया? बदमाश, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा? मैंने बड़ा रास्त जवाब दिया, अब का ही बेटा हूँ, ज़हीन तो होगा ही। फिर मैंने उम्मी को छोड़ दिया और जान बूझ कर थोड़ा दूर हो गया। उम्मी ने भी कहा, अल्लाह करे बेटा ज़हीन मुझसे हो, लेकिन नसीब मुझसे ना हो। अब मैं संजीदा होकर उम्मी की तरफ बढ़ा और उनको गिले लगा लिया। ओए मेरी शहजादी उम्मी, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? क्या हुआ आपके नसीबों को? उम्मी अब कुछ देर खामोश रहें, फिर जवाब दिया कि कुछ नहीं, ऐसे ही कह रही थी। शायद वो मुझे टालना चाह रही थी। मेरे लिए ये अच्छा मौका था उनको सहारे का एहसास दिलाना था। मैंने भी अब स्कीम नंबर 1 सबसे चालू की डायलॉग वाली स्कीम नहीं, मेरी जान मेरी उम्मी, आप अगर समझती हैं कि कामी इस घर का मर्द है और से तो बताएं प्लीज़, क्यों कह दी इतनी बड़ी बात? समझदार है। अब मैं उम्मी के चेहरे के तासुरात चढ़ा वो देख रहा था। उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले को कैसे हैंडल करूं, आकामी को कैसे समझाऊं। फिर अचानक उन्होंने कहा, अजीब ही तो किस्मत है, घर वाला बाहर बैठा है इसलिए कहा। ऐसा सब समझ रहा था। हुकुमी को अच्छा भला चूना लगा दिया उम्मी ने। खैर कोई बात नहीं, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि औरत शैतान की खाला होती है। बाद में इस मुहावरे से और तो शैतान को निकाल कर बली और शेर डाल गया। उम्मी ने ऐसे ही पीनिथरा बदल लिया था। मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं उम्मी, अफसुर्दा ना हो, मैं जो हूँ आप के पास, मुझे बताएं क्या गिफ्ट खरीद कर दूं? मैंने कहा, जी मैं ले आता हूँ, घर के पास से ही पालक और दही की दुकान है। अभी सामान ले रहा था कि बारिश शुरू हो गई। तेजी से वापस आया, लेकिन फिर भीग गया था। तब मैंने लठी की सफ़ेद शलवार और ऊपर ग्रे कलर की कुम्ज पहनी थी। मैंने घर आते ही कुम्ज उतार दी और उम्मी से कहा, आ जाएं, बारिश इंजॉय करते हैं। ला में उम्मी नहीं माली, मैं उनको जबरना ला में ले आया। वो कहती रही, नहीं कामी डांसेस लग जाएगी, लेकिन मैं फिर भी लाने ले आया। कुछ देर बारिश में भीगे। जब मैं वापस आ रहा था, उम्मी मुझे देख रही थी। उनकी नज़र मेरे पर पड़ी, यहाँ तक मैंने उम्मी को देखा और फ़ौरन ने बाउंड्री वाल की तरफ देखने लगा ताकि उम्मी जी भर कर मेरा नज़ारा कर ले। मैं उम्मी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इस दूसरे रुख देखते हुए उम्मी मेरी आवाज़ से चौंके और फ़ौरन मेरे चेहरे को देखा और मैं तो कहीं और देख रहा था। नहीं तुम ठहरे, फिर तले में कैसे भाग सकती हो? उम्मी ने जवाब दिया। मैंने कहा, क्या बात कर दी? रस्का ना जानी आँखों पर पट्टी होगी। उम्मी फिर हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा बांधो कपड़ा अपनी आँखों पर। मैंने एक कपड़ा बिल्कुल सा अपनी आँखों पर बांध लिया। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसे शो कर रहा था जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।